नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी में आज हम आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। वो खबर जो अभी तक आपसे दूर थी, वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपसे छुपा कर रखी थी। जी हाँ, ये वो खबर है जिसको देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके हितों के लिए हमारे देश के नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सत्ताधारी, हमारे वो लोग जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो कितने गंभीर हैं। कोरोना महामारी वैसे तो पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, लेकिन भारत में भी इसका संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ लोग आबादी के घनत्व की वजह से बहुत नज़दीक रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ संक्रमण फैलने का खतरा दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद भी कोरोना को लेकर हमारी सरकारें, हमारे देश के नेता कितने लापरवाह और संवेदनहीन बने हुए हैं, इस बात का खुलासा हम इस खबर में करने वाले हैं। जिन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा उद्योग हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर रहते थे और काम करते थे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सर्वाधिक मजदूर रहते हैं, काम करते हैं। ये मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों से आते हैं। उन प्रदेशों की सरकारों ने मजदूरों के दम पर आर्थिक संपन्नता हासिल की। वो प्रदेश विकसित हो गए, औद्योगिक प्रदेश बन गए, लेकिन उन मज़दूरों को इस संकट की घड़ी में उन्होंने अकेला छोड़ दिया। जब ये मज़दूर पैदल, साइकिलों से और असुरक्षित वाहनों से यात्रा करके उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए अपने घरों को जाने लगे, तो इनका रेला उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई पड़ने लगा। बड़ी संख्या में ये मज़दूर उत्तर प्रदेश के हैं, इसके अलावा बिहार और झारखंड के हैं, और बिहार और झारखंड का जो रास्ता है वो कई प्रदेशों से यूपी से होता हुआ जाता है, इसलिए यूपी में ये मज़दूर ज़्यादा दिखाई पड़े। हमने उत्तर प्रदेश में इन मज़दूरों के लिए क्या किया जा रहा है, क्या मदद दी जा रही है, इस बात को जानने के लिए लखनऊ के कमिश्नर से बात की। हमने लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम से बात की। वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं मुकेश मेश्राम। उन्होंने जो सच्चाई हमारे सामने रखी वो बहुत ही तकलीफ़देह थी। मुकेश मेश्राम ने बताया कि उन्होंने जब अन्य प्रदेशों के वरिष्ठ अफसरों से बात की, अन्य प्रदेशों की सरकारों से संपर्क किया, तो मज़दूरों को लेकर बड़ा ही निराशाजनक रवैया सामने आया। आप सुनिए वरिष्ठ IAS अधिकारी लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम से हमारी बातचीत। जो आपने 3 पोर्शन बताए, इनमें दोनों 2 पोर्शन जो अपर वाले हैं उनमें तो बेहतर काम हुआ है और दिखा भी है। जो थर्ड पॉइंट आपने बताया, तीसरा जो बिंदु है, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो पैदल या अपने साधनों से जो किसी तरह से आ रहे हैं, क्योंकि हाईवे पर फैजाबाद हाईवे पर हाँ, पता है कमता में एक्सप्रेस वे पर उस कई। पे मैं आ रहा हूँ जी जी क्योंकि जी। ये जो है ना ये इनको दरअसल चलना नहीं था लेकिन ये चल रहे हैं मजबूरी में क्योंकि इनमें से अगर आप मैं आपको पूछेंगे बताना तो चाहूँगा, एक सेकंड के लिए हाँ रोक रहा हूँ। मैंने कई हाँ मज़दूरों से बात की है। महाराष्ट्र से लोग थ्री व्हीलर से चल पड़े हैं, थ्री व्हीलर्स पे पता महाराष्ट्र है से। हम तो घूम घूम आप करके भी रोज ही घूम रहे देख हैं, रहे आप हैं भी ना देख रहे सुबह हैं। से रात तक के हम खुद ही जी रोक हाँ। रोक के पूछ लेते हैं इनसे तो इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, ट्रकों में भरे हुए हैं, 100-100 की संख्या में है, गर्मी हाँ में पता है डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बच्चे भी हैं, हम्म, महिलाएं भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जान रहे हैं ये क्या हुआ ना उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश ने जन सुनवाई पोर्टल खोल दिया जी उसके माध्यम से ट्रेन्स और बसें और कई माध्यम चलवा दिए लेकिन उत्तर प्रदेश से होता हुआ ये झारखंड और बिहार के भी मजदूर यहीं से गुजर रहे हैं जी हाँ, बिहार के तो मजदूर, झारखंड के सब यहीं से गुजर रहे हैं। हाँ उन उन उनके पता नहीं उनकी व्यवस्था क्या है क्योंकि मैंने वहाँ बहुत बात की उन लोगों के अधिकारियों से पर वो बहुत क्लैरिटी उनके यहाँ है नहीं जी हाँ। लेंगे नहीं लेंगे उनके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बिल्कुल नहीं बता पाते हैं वो तो जी जी। उनको कैसे पहुंचा क्योंकि उनका कहना है हमारी तो बॉर्डर सील है आप भेज नहीं सकते हैं हम तो लेंगे हाँ, तो नहीं उनके कई स्टेट तरीके के गवर्नमेंट के बयान है हायर लेवल्स पर बात करके, उनके चीफ सेक्रेटरी से बात सब करके बात हो चुकी है और नहीं लाइन अप वो कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप वो उनके करके। यहाँ वो सब बहुत कोशिशें पिछले 15 दिन से सब कुछ प्रयास किए जा चुके हैं जी। अब तो फोन उठाना भी बंद कर दिया उन लोगों के यहाँ जो देखते हैं तो अब किससे बात करें हम लोगों को समझ नहीं आता वो क्योंकि जो ये उन लोगों की दृश्य सामने पॉलिसी आ यह है रहा कि है। वो नहीं लेना चाह रहे ना जी हमारे जी। यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों को क्लैरिटी है कि जो भी आएगा उसको हम व्यवस्था कर देंगे
जी। वहाँ के मजदूरों के लिए बिल्कुल ना तो क्लियरिटी है ना कुछ है, लेकिन फिर भी लेकिन सर संवेदनशीलता अपने के यहाँ भी नाते डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे या जो अपने यूपी के स्टेट बॉर्डर्स हैं, जो यूपी हम्म, के लोग पूर्वांचल के लोग या जहाँ भी हाँ जाना वो चाह रहे व्यवस्था हैं। हुई है। देखिए पहली बात तो झांसी में सबको रोक करके बढ़िया टेंट पंडाल लगा के सारी व्यवस्था करके उनको बसों से और ट्रेन से स्पेशल ट्रेन उनके लिए चलाई जा रही है यहाँ विद इन स्टेट, झांसी से गोरखपुर तक गोंडा बस्ती होते हुए जी उतारने जी। के लिए। उत्तर प्रदेश में ट्रेंड यह है कि यहाँ पे ज्यादातर पूर्वांचल के लोग हैं या बुंदेलखंड के। जी हाँ। दूसरा जो नोएडा है वहां से भी ट्रेन, काफी सारी ट्रेन जो है डेली रवाना होंगी वहां। जो भी बॉर्डर पे आएंगे उनको ट्रेनों में बिठा बिठा के लोग अलग अलग जगह पहुंचा देंगे। जी राजस्थान से आने वालों को सबको हाथरस में बसों से, राजस्थान से आएंगे वो हाथरस में उतरेंगे और वहां से फिर बसें करके सब जगह पे पहुंचाया जाएगा। तो आपने सुना लखनऊ के कमिश्नर, लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम को, सीनियर आईएएस अफसर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और बड़ी ही जिम्मेदारी से उन्होंने इस बात को बताया, बड़ी साफ साफ बताया। उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जब कई प्रदेशों को फ़ोन किया गया, प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था के बारे में बात की गई, तो वहाँ से उचित जवाब नहीं मिला, निराशाजनक जवाब मिला। आप समझ सकते हैं इतने बड़े संकट को लेकर भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों का सरकारी तंत्र कितना गंभीर है, ये बात आपके सामने आ चुकी है। कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा गरीबों को बर्बाद कर रही है, क्योंकि उनका रोज़गार छिन गया है, उनकी रोज़ी रोटी छिन गई है। वो अपने बच्चों और परिवारों को लेकर बेहाल होकर सड़कों पर निकले हैं, असुरक्षित यात्राएं कर रहे हैं। ऐसे में तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री यदि गंभीरता बरतते, खासतौर पर उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो औद्योगिक प्रदेश हैं, जहां मजदूर काम कर रहे थे, तो उनके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। वहां पर अगर उन्हें पर्याप्त भोजन, वहां पर यदि उन्हें उनके पारिश्रमिक का जो धन उन्हें मिलना चाहिए वो यदि मिलता रहता, तो इस तरह से वो परेशान होकर अपने ठिकाने छोड़ के अपनी मिट्टी की ओर, अपने गाँव की ओर न भागते। कुल मिला के ये जो खबर है वो खुलासा करती है कि प्रदेशों के बीच तालमेल नहीं है कोरोना संकट से निपटने को लेकर। सरकारी तंत्र जो पूरे देश में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रमित है, या फिर कई मुख्यमंत्रियों में, कई सरकारों में इतना अहंकार है कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो इस संकट का मिलकर उचित समाधान नहीं निकाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में जो कमियां हैं उसका खामियाजा गरीबों को और मज़दूरों को भुगतना पड़ रहा है। जल्द ही इन साइड स्टोरी में किसी और गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आएंगे। कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसी हकीकत हम आपके सामने लेकर आएंगे जो आपको आसानी से जानने को नहीं मिलती। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।